जिसका चिंतन मनन करना है। कैसा चिंतन किया जाए? हमें आत्मचिंतन करना नहीं आता हो या आत्मचिंतन के लिए विषय नहीं मिलता हो, तो ये विषय हमारे सामने निकाल कर रखा आचार्यों ने। इसका आश्रय स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो इसका आश्रय लेकर के हम चिंतन कर सकते हैं। बोले 49वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ बोलिए। आत्मस्वरूप का श्रद्धान ध्यान कराने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, तो परद्रव्य से भिन्नता कराना चाहते हैं। तो यहाँ भी अरस अरूप ऐसा कह करके मूल में कुंद आचार्य ने सामान्य दृष्टि से पुद्गल से भिन्नता बता दी इन सारे विशेषणों के माध्यम से। अमृतचंद्र आचार्य और गहराई में जाते हुए एक एक विशेषण में से फिर और विशेषता निकालते हैं। अरस विशेषण के 6 हेतु दिए, क्यों आत्मा अरस क्यों है, कैसे है, 6 अर्थ निकाले उसके, 6 हेतुएं दिए उसके साथ में। और उन 6 हेतुओं में भी पर द्रव्य, पर भाव और साथ में समझ लो उनके निमित्त से होने वाले जो आत्मा के विकारी तो नहीं कह सकते, अल्पविकसित जो पर्याय हैं वो उनसे भिन्नता, कर्तृत्व भोक्तृत्व, माने ये एकत्व ममत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व, वही इनसे भी भिन्नता निकाली। जो 2 बोल लिए थे प्रारंभ के, पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न है, ये पर द्रव्य से भिन्नता हुई। और तीसरे बोल से स्वामीपने का निषेध किया, इसलिए हम इन 3 बोलों में कह सकते एकत्व ममत्व का निषेध किया है। एकत्व ममत्व, कर्तापने का निषेध सीधा नहीं आया है, कर्तृत्व की बात सीधे नहीं आई है। भोक्तृत्व की बात इस अर्थ में ले सकते हैं, तीसरे बोल से लेकर के आगे तीसरे चौथे इनमें का रस को नहीं चखता, रस को नहीं चखता, ऐसा कहा। तो इसका अर्थ अपन ले भोगता नहीं है, चखने की बात ली जाए, वो भोगने के, चखना ये कैसा रस है ये जानना और चखना, इसमें अंतर कर सकते हैं अपन। चखने में उसके साथ अच्छे बुरे की भावना जुड़ जाती है। अच्छा रस आएगा, स्वाद अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया ऐसा लगेगा। और यदि सामान्य जानना है खट्टा है कि मीठा है कि कैसा है, तो उसमें चखना नहीं कहलाता है ज़्यादा। तो चखने के साथ हम भोक्तापना यदि जोड़ते हैं तो नहीं चखता कहा है, इसलिए भोक्तृत्व का निषेध है। और प्रकारांतर से ज्ञातृत्वपने का निषेध किया। ज्ञातापने का किस रूप में? ज्ञातापने का निषेध सहज ये गायक संबंध तो है, लेकिन जान करके भी उस रूप नहीं होता। काय का संबंध है, कैसा संबंध है, ऐसा करते हुए वो ज्ञातापने का जान कर पर रूप नहीं होता, इस रूप में गे गायक संबंध मात्र व्यावहारिक दृष्टि से और कोई उसका विशेष तात्पर्य नहीं है, इस रूप में उसका निषेध किया। 5वें बोल में ये अंतर कैसे पड़ता है? कोई चीज़ अपन जैसे एक सामान्य तौर पर जान रहे देख रहे हो तो एक सामान्य जानना देखना चलता रहता है। जब तक किसी विशिष्ट उपयोग किसी पर ले जाकर के उसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होगा तो उसका विशेष जानना नहीं होता है। कभी खाना खाते खाते कोई पूछता है
क्यों आज कैसा खाना बना, कैसा बना, ठीक है जैसे रोज बनता है वैसे ही है, तो कुछ आज अंतर नहीं लगा, ये नहीं लगा अंतर, नहीं आज नमक ज़्यादा है। अब आप क्या करोगे, अब आपका ध्यान, अभी खाना खा रहे थे ना, अभी तो रसनेंद्रिय से वो बराबर सबका स्वाद तो आ ही रहा था, अब आप उपयोग केंद्रित करेंगे, खास रस की तरफ केंद्रित करोगे, और रस की तरफ केंद्रित करके फिर अब वो रस को समझ लीजिए जान रहे विशेष तौर पर, और फिर आएगा ख्याल में कि हाँ आज ज़्यादा लग रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं लग रहा था, क्यों अब वो सामान्य में जा रहा था। अकेले रस वेदना परिणाम को पाकर करके आप नहीं जान रहे थे, ऐसा हर एक में देख सकते हैं। 10 लक्षण में जैसे 10 दिनों में बहुत जगहों पर हल्दी भी नहीं डाली जाती है दाल में सब्जी में, तो उसका वर्ण कैसा होता है। अब वो सामान्य तौर पर जो खा रहे हो तो ध्यान नहीं जाए, नहीं देंगे ध्यान, ठीक है दाल सब्जी जैसी बनी है ठीक है, लेकिन कोई कहे कि रोज़ कैसी बनती थी आज कुछ अंतर नहीं आया ख्याल में, इसलिए कुछ अंतर है तो देखो अंतर है क्या। अब आप देखोगे कि हाँ रोज़ तो थोड़ी सी लाल पीली दिखाई देती थी और आज बिल्कुल सफ़ेद जैसी दिखाई दे रही है, तो आप पहले क्यों नहीं गया ध्यान में, सहज खाना खा रहे थे, तो वो उस सब के बीच रूप की तरफ अलग से ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, रूप की तरफ विशेष ध्यान दिया तो रूप को जाना, नहीं तो नहीं जाना। तो ऐसा एक को जानना होता है, ध्यान विशेष दे करके जाना जाए तब। स्वाद के लिए बहुत से टेस्टर होते हैं, बहुत टेस्टर, वो बिजली वाला टेस्टर नहीं, वो तो अकेला बिजली टेस्ट करता है, लेकिन ऐसे ये चाय की क्वालिटी ये अच्छी है कैसी है, कौन सी चाय की क्वालिटी अच्छी है, ये ऐसा वो डिसीजन कराने वाले वो विशेष वो टेस्ट करके वो चख करके, और बहुत सारा उनको चखना पड़ता है। अब वो चखते हैं ना, अब वो उनको हम कह रहे टेस्टर कह रहे ना, अब वो रस अकेले एक रस वेदना परिणाम को, तो उनका काम वही है, रस को चख करके बताना, तो अकेले रस की तरफ उनका ध्यान रहता है। जो वर्ण वाली विशेषता वाले होंगे, और चाय की वो टेस्ट वाली बात हुई, अब कोई कहेंगे इसका रंग कैसा आता है, बढ़िया रंग भी अच्छा आना चाहिए, वो टेस्ट वाले से कहोगे कि रंग इसका अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, ये वो हमारा काम नहीं है, हम स्वाद बता सकते हैं, वो अकेले वो स्वाद की तरफ जाता है। इस 5वें बोल में ये कहा ये जीव का काम ऐसा नहीं है, जीव का काम जानने का है, सामान्य जानना है, वो सामान्य जानने में वो सब जानना है। अकेले रस को जानने वाला होता तो रस के साथ कुछ विशेषता कही जा सकती थी, ऐसा नहीं है, उसका सामान्य जानना है, अकेले रस की जानने का उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए कहा कि वो रस वाला नहीं है, अरस है। इस तरह से ये 6 माध्यमों से 6 अर्थ करते हुए समझ लिया, 6 हेतुओं से आत्मा को अरस कहा था। अब इन्हीं हेतु यही, और इन्हीं हेतुओं के आधार से अरूप, अगंध और अशब्द, अस्पर्श और अशब्द, ये इनका भी इसी रूप में निषेध करते हैं या सिद्ध करते हैं इसी बात को। अब आपको घटित करना है, अरस पर जिस तरीके से चर्चा हुई उसी तरीके से अब अरूप पर घटित करना है। आत्मा अरूप है, बल्कि हमें ऐसा लगाना चाहिए कि मैं अरूप हूँ, कि अपने पर घटित करना है ना। अब ये इसको इतना और बदल दीजिए इसके साथ में, मैं अरूप हूँ, तो मैं क्यों अरूप हूँ, कौन घटित करेगा? कुरूप हूँ घटित नहीं करना है। हाँ, ये कुरूप क्यों, हम तो स्वरूप वाले हैं, स्वरूप वाले हैं, लेकिन जो पुद्गल का रूप है स्पर्श रस गंध वर्ण, वह रूप वाला नहीं है। पुद्गल के लिए सूत्र है ना तत्वार सूत्र में, रूपिण पुद्गला, रूप वाला तो पुद्गल होता है, वो रूप हम में नहीं है। स्वरूप होते हुए भी रूप नहीं है, स्वरूप तो हम हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र वाला
हमारा स्वरूप तो है, तो वह रूप हम में नहीं है। कहाँ से प्रारंभ करें? सेकंड ईयर से प्रारंभ करें पहले। बोलो जितेंद्र। यदि वहाँ पहुँच सकते हो तो अच्छा होगा, माइक पर, जिससे सुनाई देगा अच्छी तरह सभी को। अपने आप में हम दोहराते रहे, और कहाँ जहाँ चूक जाए वहाँ अपन अपने आप में सुधार ले, फिर एक साथ उनको सुधारेंगे। कोई है नहीं वहाँ? आगे राजन जी, वहाँ का माइक शुरू करना, डाइस वाला। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, पहला तो ये है कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण रूप को ग्रहण नहीं करता। दूसरा नहीं, वो ग्रहण करने वाली बात बाद में आएगी। अभी दो बोलों में नहीं है, दो बोलों में भिन्नता वाली बात है मात्र। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण रूप नहीं है, इसलिए अरूपी है। कौन? जीव द्रव्य, आत्मा। हाँ, बस यही तो गलती है। बाकी जीवों में नहीं है, तुम में है, रूप मन है। मैंने कहा था अपने पर घटित करना है। मैं तो मैं के लिए हम कहेंगे मुझ में। हाँ, मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, इसलिए मुझ में रूप नहीं है, इसलिए मैं। ये रूप गुण की तरफ से गुण शब्द का भी प्रयोग किया उसमें। मुझ में रूप गुण नहीं है, इसलिए मैं अरूपी हूँ, मैं अरूप हूँ। दूसरा है कि मैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न हूँ, इसलिए मुझ में रूप गुण नहीं है, इसलिए मैं स्वयं रूप गुण नहीं, मैं स्वयं रूप गुण नहीं हूँ, इसलिए अरूप हूँ। तीसरा है कि मैं स्वयं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, इसलिए द्रव्य इंद्रिय के द्वारा मैं रूप को ग्रहण नहीं करता, इसलिए रूप को ग्रहण करने में क्या कहा जाएगा? देखना कहा नहीं जाएगा देखता ना। इसलिए कहा है रूप को नहीं देखता। रूप को नहीं देखता, इसलिए मैं अरूप गुण से सहित हूँ। अरूप हूँ। चौथा है कि मैं भावेंद्रिय के द्वारा स्वयं रूप को नहीं देखता, इसलिए अरूप हूँ। हाँ, क्यों भावेंद्रिय से रूप को क्यों नहीं देखता? क्योंकि स्वयं स्वभाव छायोपशमिक भाव रूप नहीं होने से, अर्थात छायोपशमिक भाव का अभाव होने के कारण मैं स्वयं भावेंद्रिय के द्वारा रूप को नहीं देखता, इसलिए अरूप हूँ। किसमें छायोपशमिक का अभाव है? तुम में? मुझ में, जीव में, स्वयं आत्मा में। अभी तुम में कि सब जान रहे हो, देख रहे हो, किसके द्वारा देख रहे हो? छायोपशम से नहीं देख रहे हैं। माने एक शब्द छोड़ने में कितनी दिक्कत आती है। स्वयं स्वभाव से देखा जाए तो, स्वभाव दृष्टि से देखे तो मेरे स्वभाव में नहीं है, ये है अभी वर्तमान पर्याय में, अल्प पर्याय में, इसमें है। हाँ, चौथा समस्त चार हो गए, पांचवा। हाँ, पांचवा समस्त विषयों के विशेषों को जानता हुआ भी मैं एक साधारण सबको एक साधारण स्वभाव रूप से देखने के कारण मात्र रूप को नहीं देखता, इसलिए अरूप हूँ। अकेले रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप को नहीं देखता, इसलिए अरूप हूँ। माने मेरा स्वभाव क्या है? सर्व विशेषों में साधारण एक संवेदन परिणाम, संवेदन जानना, ये स्वभाव होने से अकेले रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता, इसलिए क्या है? मैं अरूप हूँ। छठवां, मैं स्वयं समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ भी उनमें ज्ञान ज्ञेय में तादात्म्य रूप संबंध का निषेध होने के कारण मैं स्वयं रूप ज्ञान को देखता हुआ भी उस स्वयं रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं अरूप हूँ। रूप के ज्ञान रूप से तो परिणमित होता हूँ, लेकिन स्वयं रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए क्या है? अरूप हूँ। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास किया है। क्षयोपशमिक भाव का, इसमें द्रव्येंद्रिय से रस रूप नहीं देखता हूँ, ये बात ली थी। ये क्यों नहीं देखता हूँ?
इसको शायद नहीं लगाया था कि लगाया था। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का, मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ इसलिए द्रव्येंद्रिय के माध्यम से रूप को नहीं देखता। तो इसका संबंध क्यों जोड़ा है इसका? पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ इसलिए द्रव्येंद्रिय से रूप को नहीं देखता। क्यों? देखना मेरा स्वभाव, पुद्गल द्रव्य अलग है, तो उसका मैं स्वामी नहीं हूँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अंबर भवन का स्वामी मैं नहीं हूँ इसलिए मैं रोड को नहीं देख सकता हूँ, ऐसा क्या संबंध है? उससे क्या लेना देना? अरे उसको तो छोड़ो, मैं टोडरमल स्मारक भवन का स्वामी नहीं हूँ इसलिए रोड को नहीं देख सकता हूँ, ये भी कहाँ लगता है? इसलिए जोड़ा है क्योंकि द्रव्येंद्रियाँ पुद्गल की है। यदि मैं पुद्गल का स्वामी होता तो द्रव्येंद्रिय का स्वामी होता, तो मेरी द्रव्येंद्रियाँ होती, तो द्रव्येंद्रियों के माध्यम से मैं काम करता। लेकिन चूंकि पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ तो द्रव्येंद्रियों का स्वामी नहीं हूँ, इसलिए उनका आधार लेकर के उससे जानना ये मेरा काम नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। बहुत अच्छा रूप पर घटित किया। आगे मैं अगंध हूँ। चलिए फाइनल में से और कौन है? शुभम आइए। बहुत बार पाठ के लिए दादा कहते हैं ना, नवोकार मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं ना, ऐसे ये भी जाप करने जैसा है। इसके माध्यम से अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए ये भी जाप करने जैसे हैं। वहाँ तो नवोकार मंत्र अपन बोलते जाते हैं ना, तो याद रहता है। 108 बार तो बहुत हो गया, लेकिन 9 बार बोलते हैं तो उसमें क्या स्थिति होती है अपनी? 9 बार में कितनी चंचलता हो जाती है चित्त की। लेकिन यहाँ आप चंचल नहीं हो पाएंगे। क्यों? वो ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा बोल चल रहा है, और उस अरस का है, अरूप का है, किसका है, और उसमें भी वो 6 में से कौन सा पॉइंट चल रहा है, कौन सा हेतु चल रहा है, और उस हेतु के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। अब उसमें भी बिल्कुल याद हो जाएंगे और धड़ल्ले से बोलते जाओगे तो उसकी भी वही स्थिति होगी। लेकिन ध्यान एकाग्र करते हुए करेंगे तो हो सकता है। बोले मैं अगंध हूँ। थोड़ा माइक ऊंचा कर ले। मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मुझ में गंध गुण नहीं है, अतः मैं अगंध हूँ। दूसरा बोल है मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण मैं गंध रूप नहीं हूँ, अतः मैं अगंध हूँ। मैं स्वयं गंध गुण नहीं हूँ। मैं स्वयं गंध गुण नहीं हूँ। तीसरा है मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने के कारण तथा द्रव्येंद्रियों के माध्यम से मैं गंध को नहीं सूंघता, अतः अगंध हूँ। तथा नहीं जुड़ेगा, इसलिए अतः मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, अतः मैं गंध को नहीं सूंघता, अतः मैं अगंध हूँ। किससे नहीं सूंघता? द्रव्येंद्रियों के माध्यम से। हाँ, इसलिए और क्षायोपशमिक भाव रूप स्वभाव दृष्टि से क्षायोपशमिक भाव रूप से मैं गंध को नहीं सूंघता, अतः भावेंद्रियों के माध्यम से मैं गंध को नहीं सूंघता, अतः मैं अगंध हूँ। वो क्षायोपशमिक भाव से क्यों नहीं सूंघता? उसका हेतु जो दिया ना, वो परमार्थ से। वो वाक्य पूरा नहीं हुआ सही। परमार्थ से क्षायोपशमिक भाव रूप मेरा स्वभाव नहीं है, मैं नहीं हूँ। स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो मुझ में क्षायोपशमिक भाव का भी अभाव है, या क्षायोपशमिक मेरा स्वभाव, क्षायोपशमिक भाव मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए आगे जोड़िए, इसलिए क्या है? परमार्थ से क्षायोपशमिक भाव रूप मेरा स्वभाव नहीं है, अतः मैं भावेंद्रिय से गंध को नहीं सूंघता, अतः मैं अगंध हूँ। पांचवा है समस्त विषयों के विशेषों को
एक समान एक ऐसे ही संवेदन रूप से जानने के कारण मैं केवल गंध को नहीं गंध के परिणाम को प्राप्त नहीं करता, गंध को नहीं सूंघता, अतः मैं अगंध हूँ। यानी मेरा स्वभाव समस्त विषयों के विशेषों में साधारण एक संवेदन परिणाम, ये मेरा स्वभाव है, सामान्य जानना स्वभाव है। कौन सा चल रहा है? गंध वाला। हाँ। इसलिए अकेले गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध को सूंघना नहीं सूंघता हूँ, इसलिए क्या हूँ? अगंध हूँ। छठवां है, समस्त ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से मैं समस्त ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्य का निषेध होने से बहुत सरल है अंतिम तो। समस्त ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से गंध के ज्ञान रूप में परिणमित, गंध के ज्ञान रूप तो परिणमित होता हूँ, परंतु गंध रूप परिणमित नहीं होता, अतः मैं अगंध हूँ। ये गंध, ये पहला जो हेतु पहले ले लिया ना, इसमें दोनों बातें आ गई हैं। गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, तो गंध के ज्ञान रूप से क्यों परिणमित होते हो? क्यों गेय गायक स्वभाव है, संबंध है गेय गायक, गेयों को जानना स्वभाव है, इसलिए गंध को भी जानता हूँ। तो जानते हो तो गंध रूप क्यों नहीं होते हो? क्यों गेय गायक तादात्म्य का निषेध होने के कारण से। माने जानने का स्वभाव तो है, लेकिन तद्रूप होने का निषेध है, स्वरूप में ही नहीं है, इसलिए गंध रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए क्या हूँ? अगंध हूँ। चलिए बैठिए। अच्छा प्रयास किया। अरस, अरूप और अगंध। अब क्या रहा? अस्पर्श। अस्पर्श हूँ। बोलिए फर्स्ट ईयर से रमन पीछे। शुभम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, आराम से बोलना चाहिए, धीरे धीरे एक एक। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मेरे में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए मैं अस्पर्शी हूँ। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण मेरे में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए मैं स्वयं स्पर्श गुण नहीं हूँ। पहले में लिया मुझ में स्पर्श गुण नहीं है, और दूसरे बोल में लिया मैं स्वयं स्पर्श गुण नहीं हूँ। मैं स्वयं स्पर्श गुण नहीं हूँ, इसलिए अस्पर्शी हूँ। परमार्थता पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव छायु संभाव रूप नहीं है, इसलिए नहीं, ये चौथा है, तीसरे में। हाँ, आराम से। हाँ, परमार्थता जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है। अभी अपने पे लगाना है, मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी। परमार्थता में पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, इसलिए द्रव्येंद्रिय के माध्यम से रस गुण को स्पर्श को नहीं स्पर्शता हूँ, इसलिए मैं अस्पर्शी हूँ। स्वभाव दृष्टि से मैं छायु संभाव रूप नहीं हूँ, इसलिए भाव इंद्रिय के माध्यम से मैं स्पर्श को नहीं स्पर्शता हूँ, इसलिए अस्पर्शी हूँ। साधारण समस्त विषयों में विशेष साधारण स्वसंवेदन परिणाम रूप होने से मेरा ज्ञान स्वभाव होने के कारण केवल स्वसंवेदन परिणाम से स्पर्श को नहीं स्पर्शता हूँ, इसलिए अस्पर्शी हूँ। स्वसंवेदन नहीं, अकेले स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता हूँ, इसलिए मैं अस्पर्शी हूँ। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने के कारण सकल ज्ञेय ज्ञायक तदात्म संबंध का निषेध होने के कारण अभी फिर से इस वाक्य को, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने के कारण, ये कारण नहीं जुड़ेगा, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने के कारण नहीं, होने पर भी समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है तो मेरा स्वभाव है, जानने का तो स्वभाव है। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक तदात्म का निषेध होने से ज्ञान रूप परिणमित होता हूँ। किसके ज्ञान रूप?
मैं अपने ज्ञान रूप परिणमित होता हूँ, इसलिए स्पर्श को नहीं स्पर्शता, इसलिए अस्पर्शी। स्पर्श के ज्ञान रूप से भी परिणमित होता हूँ, स्पर्श के ज्ञान रूप से तो परिणमता हूँ, लेकिन स्पर्श रूप नहीं परिणमित होता। नहीं होता, इसलिए स्पर्शी। थोड़ा सा कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में इसलिए चल जाएगा। हाँ चलिए, अस्पर्श। अब क्या लेंगे? अशब्द। अब इसमें ध्यान देना है। किस बात के लिए? क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो गुण है, लेकिन शब्द ये गुण नहीं है। कोई ऐसा मत दर्शन है जो शब्द को गुण मानता हो? है? वैशेषिक मत वाले शब्द को गुण मानते हैं। और किसका गुण मानते हैं? आकाश का। वो आकाश द्रव्य का गुण है ऐसा समझते हैं शब्द को। ये पुद्गल का भी गुण नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? कौन से गुण की? स्पर्श गुण की है। जब शब्द निकलेगा कब? जब ये परस्पर टकराते हैं ना, वो तब शब्द निकलता है, इसलिए वो स्पर्श में से निकलेगा। स्पर्श की पर्याय है। स्पर्श है उपस्थित। हाँ, तुम्हारी पर्याय नहीं है, घटित कर सकते हो। हाँ, क्यों तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ? अच्छा तुम आ जाओ। हाँ? चलिए कोई बात नहीं। हाँ फाइनल से। और चले पवन को वो ध्यान रखना है पर्याय की बात, पर्याय शब्द का। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण मैं शब्द पर्याय से भिन्न हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। दूसरा बिंदु है मुझ में शब्द पर्याय नहीं है। मुझ में शब्द पर्याय नहीं है, इसलिए मैं अशब्द हूँ। दूसरा बिंदु है पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण। यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, पुद्गल पर्याय से भिन्न होने के कारण, पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से, पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भिन्न होने के कारण पुद्गल शब्द पर्याय मैं स्वयं शब्द पर्याय नहीं हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। तीसरा बिंदु है परमार्थ से मैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, इसलिए द्रव्येंद्रियों के द्वारा पुद्गल को नहीं सुनता, शब्द को नहीं सुनता हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। चौथा बिंदु है स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो क्षयक्षम भाव भी मुझ में नहीं है, इसलिए भावेंद्रिय के माध्यम से भी शब्द को नहीं सुनता हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। पांचवा बिंदु इस प्रकार है समस्त विषयों के विशेषों में साधारण रूप से एक संवेदन परिणाम रूप होने से मैं एकमात्र शब्द पर्याय को ही नहीं सुनता हूँ, इसलिए अशब्द हूँ। और छठा बिंदु अंतिम इस प्रकार है समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी ज्ञेय ज्ञायक में तादात्म्य का निषेध होने से शब्दों के जानने शून्य रूप ज्ञान होने पर भी उनमें मैं शब्द रूप नहीं होने से अशब्द हूँ। स्वयं शब्द रूप परिणमित नहीं होता, शब्द रूप नहीं होता, इसलिए अशब्द हूँ। ठीक है, अच्छा प्रयास किया। सबसे क्या कहना चाहिए? नीचे से अच्छा, ऊपर से नहीं। चलिए पुनः प्रयास करेंगे। कल किसी से भी किसी एक पर आप घटित करके बताएंगे, उस पर पुनः सुनेंगे, पुनः दोहराने जैसा है। संवेदन के साथ तो संबंध है, लेकिन संवेदन के विषय के साथ संबंध नहीं है। जो चौथा बोल जो है ना, पांचवा, दो बातें ली उसमें। समस्त विषयों के विशेषों में, माने विषय भी समस्त, तो जब विषय समस्त आ गए तो उसमें बहुत अलग अलग हो गए। 6 द्रव्य के रूप में भेद हो गए। फिर 6 में से भी जीव आया तो कितने प्रकार का, उसमें भी बहुत से भेद हो गए।
तो वो भी बहुत हुए। फिर उनके फिर विशेष, माने समस्त विषय और फिर उनके और विशेष। लेकिन उन सब में मेरा स्वभाव सबको जानना जानना है। समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम। वो जो साधारणपना है ना, वो साधारणपना वो समस्त विषयों में नहीं है, विशेषों में नहीं है। समस्त विषय तो भिन्न भिन्न ही है, उनकी जो और विशेषताएं वे सब भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वो सब एक हो जाते हैं मेरे सहज जानने के कारण। मेरे लिए वे सब क्या है? ज्ञेय है। ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा करते हुए ये इसमें योगसार प्रावृत का एक श्लोक आता है जिसमें लिखा, उसमें ये संवेदन वेदन शब्द से भी जोड़ा वहाँ पर, ज्ञानिना ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते, और अज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते। ज्ञानी के द्वारा सब जाना जाता है और जानते हैं। यदि हम जानते हैं, इधर यदि हम ज्ञायक बनते हैं तो वे सब ज्ञेय होते हैं, और इधर हम वेदक बनते हैं, वेदन करने वाले, संवेदन करने वाले। संवेदन शब्द भी ले जानने के अर्थ में है, कुछ उसके साथ भोगना जुड़ जाता है तो फिर वो वेद्य बनते हैं, फिर वो भोग्य बन जाते हैं, वो हमारा भोग हो जाता है, भोक्तापना आ जाता है उसके साथ में। जब ज्ञेय बनेंगे तो उसमें वो अंतर नहीं आएगा ख्याल में, वो सब एक से है, सहज सब। हाँ, जानने में आया, जानने का विषय है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ संबंध कुछ जुड़ेगा, संचेतन विशेष उसके साथ जुड़ेगा तो वो विशेष हो गया। अब विशेष हो गया तो उसके साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। इसलिए समस्त विषयों के विशेषों में साधारण एक संवेदन। हमारा स्वभाव तो सिर्फ जानना है, सहज जानना है। और जहाँ जानना हुआ, मेरे ख्याल 17वीं 18वीं गाथा आएगी आगे, 17वीं 18वीं गाथा में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष ज्ञान का तिरोभाव, ये तो अनुभव के लिए जरूरी है। ऐसा इसको लिया तथोपत्ति, ऐसा करते हैं तो आत्मा की प्राप्ति होती है। और उल्टा लिया, यदि हम सामान्य ज्ञान का तो तिरोभाव कर दे और विशेष ज्ञान को आविर्भूत कर दे, भेद खड़े कर दे, तो फिर वहाँ आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो अन्यथा अनुपत्ति है। यदि ऐसा करेंगे, विशेष में चले जाएंगे तो विशेष में चले जाए, विशेष में जाते ही वस्तु मुख्य हो जाएगी। जहाँ भी विशेष में चले गए वह वस्तु मुख्य हो जाएगी, और जहाँ सामान्य में आ गए तो सामान्य में वस्तु मुख्य नहीं होगी, ज्ञान मुख्य हो जाएगा सामान्यपने में। वहाँ दृष्टांत भी दिया है, जो किसी कलश के उसमें पद्यानुवाद में बोलते भी हैं, जो व्यंजनों में खारपन है ना, नमक जैसा है ना सभी व्यंजनों में नमक। तो वो यदि हम अकेले खारेपन को मुख्य करते हैं, अकेला खारापन मुख्य करते हैं, तो हमारी दृष्टि में सामान्य नमक आएगा। खारा, अकेला खारापना, इसको जिसको कहेंगे सामान्य का आविर्भाव। खारे पने के सामान्य पने का यदि आविर्भाव हमारी दृष्टि में होता है तो हमारी दृष्टि में सिर्फ नमक आएगा, अलग अलग व्यंजन ख्याल में नहीं आएंगे। और जहाँ हम वो नमक के वो खारे पने की विशेषता, किसमें जाने के बाद वो कैसा उसका स्वाद हो रहा है, वो भेद दृष्टि में लेंगे तो व्यंजन मुख्य हो जाएगा। वो फिर आपकी दृष्टि में नमक मुख्य नहीं होगा। और व्यंजन मुख्य हुआ तो कैसा बना है, अच्छा है कि नहीं है, वो राग द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए विशेष नहीं करते हुए एक सामान्य, जो सामान्य जरूरी है कि विशेष जरूरी है। दो बोलों में तो विशेष लिया, भेद खड़ा किया ना, पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ, तो पुद्गल और जी में आपको विशेष खड़ा करना पड़ेगा। तो पुद्गल से तो भिन्नता करनी है, तो वहाँ से तो भिन्नता करने के बाद अब अपने आत्म स्वभाव के लिए अब सामान्य होना है। अब सबको सिर्फ जानना जानना जानना, सहज जानना, इसको ही मुख्य करना है। चले अगले बोल की थोड़ी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं।
कौन सा अगला बोला गया? अनिर्दिष्ट संस्थान। हिंदी के उसमें भी यही आएगा ना, अरस, अरूप, अगंध। वैसे अव्यक्त ऊपर आया पहले हिंदी अर्थ इसमें, गाथा के अर्थ में, लेकिन यहाँ अनिर्दिष्ट संस्थान ये लिया हुआ है। संस्थान माने आकार। जैसे रूप रस गंध की चर्चा की ना, ऐसे यहाँ भी आकार के प्रति भी बहुत अपन सचेत रहते हैं। कौन से आकार के प्रति? ज़्यादा मोटे होने लग जाए तो फिर दौड़ लगाने लग जाते हैं, और ज़्यादा दुबले होने लग जाए तो भी थोड़ा खाना पीना, क्या बात है दुबले पतले हो रहे हैं, ठिंगने रह जाए तो लटकने लग जाते हैं, ताकि क्या हो जाए, थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाए। लेकिन ज़्यादा लंबे होने लग जाए तो क्या करेंगे? वहाँ तो लटक के लंबाई बढ़ा लेंगे, और लंबाई बढ़ने लग गई होगी तो लेकिन वो उसके लिए वो पहले से सावधानी की जरूरत होती है। सावधानी तो कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे ये ऐसा जापान में कि कहीं ये पैर जो होते हैं ना, वो छोटे होना वो अच्छे सुंदर माने जाते हैं वहाँ। तो इसलिए वहाँ वो क्या करते हैं, वो बचपन से ही वो जितने नंबर के जूते आपको बनने चाहिए ना, वो शुरू से उससे छोटे जूते ही पहनाते जाएंगे। तो वो पैर क्या रहेगा, वो छोटा ही बना रहेगा। तो उसके कारण उसे सुंदर मानते हैं, तो उसे इस तरीके से करते हैं। तो आपको क्या करेंगे, ज़्यादा लंबाई नहीं हो तो किस में बंद करके रखेंगे जिससे लंबाई नहीं बढ़े। ये सब अभी तो 2 हाथ 2 पैर सभी बराबर है, हर हाथ में 5 उंगली है, सभी ठीक है ना। तो अभी आकार प्रकार ठीक लगता है। अब इसमें से कुछ हो गया, एक हाथ कट गया, तो अब क्या हो गया, आकार बदल गया ना। अब क्या लगने लगता है, अब ये तो अच्छा नहीं है, बुरा हो गया ना, बहुत बुरा हो गया। वो खिमचंद भाई ये कहा करते थे, ये क्या हुआ, एक हाथ कट गया, एक पैर कुछ हुआ, तो हुआ क्या? तो ये कहते थे क्या हुआ, ये ज्ञान बढ़ गया। ज्ञान बढ़ गया और क्या हुआ? ये क्या ज्ञान बढ़ा? ये 2 तरह से। ये हाथ में जो ज्ञान के वो असंख्यात प्रदेश में से आत्मा के थे ना, तो यहाँ से आकर के इधर आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। या दूसरा, पहले मुझे ये ज्ञान था कि मैं सर्वांग हाथ सभी है, अब एक ज्ञान हो गया कि एक मेरा हाथ कट गया है, एक नया ज्ञान हो गया, एक ज्ञान में वृद्धि हो गई। हुआ क्या है, ये क्या आकार प्रकार बदला, माने क्या बदला उससे? अच्छा, कौन सा आकार निश्चित है, कौन सा आकार निश्चित है अपना? इसीलिए यहाँ कहना चाहते हैं कि कोई निश्चित है नहीं ना। कौन से आकार पर रीझ हो गई, अपने कौन से आकार पर रीझ हो गई? बताओ कौन से आकार पर? जन्म हुआ था तब से लेकर के अब तक, और अब से लेकर के आगे तक कितने आकार बदलने वाले हैं? 12 भावना वाली पुस्तक है ना, उसके ऊपर फोटो छपे हुए हैं, अपने भी फोटो लगा के देखना कभी। वही स्थिति है, ऐसा नहीं कि वो उसकी स्थिति है, वो हमारी भी स्थिति वही है। बचपन से लेकर के ऐसे लगा के देखोगे ना, अच्छा उसमें से कौन सा अच्छा लगता है? वो बचपन में था वो अच्छा लगता था कि अब अच्छा लगता है? कौन सा? अब बचपन का अच्छा लगता था, अब वो यदि वही अच्छा लगता था तो रहा कहाँ, बदल गया ना। अभी अच्छा है, बिल्कुल तभी अच्छा है ना, तो रोक के रखो उसे, रोक सकते हैं। ये हमारे हाथ में है नहीं। ये सहज शरीर का जो परिणमन जैसा होना है वो वैसा होगा, और साथ ही बहुत से बहुत उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा तो नाम कर्म का होगा। जैसा नाम कर्म का तत्संबंधी उदय आएगा वो वैसा होने वाला है। एक एक माने भले हम दूसरों के लिए कहते हो कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है ना।
हम कर सकते हैं अपने आप में? बाल बराबर भी हमारे नहीं चलता है। ये बाल हमारी कैसे होंगे, कैसे होंगे? घुंघराले होंगे, सीधे होंगे, काले होंगे, सफ़ेद होंगे, कैसे होंगे? और साथ में होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, ये भी तो है ना। ये सब चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ में है नहीं। कितनी कोशिश करोगे, यदि तदनुकूल तत्संबंधी नामकर्म उस प्रकार का होगा तो होगा। माने वर्ण एक एक का है। बालों का वर्ण कैसे होगा और चेहरे का वर्ण कैसे होगा, ये ऊपर से लेकर नक्श कहो ना, तो उसमें हर एक में वो सब के नामकर्म के साथ सबसे ज़्यादा भेद है नामकर्म के। 148 प्रकृतियों में सबसे ज़्यादा ये सब इसकी रचना के लिए समर्पित है। जब इतने इतने है उसके लिए तो हम क्या संभालें? और तुम्हारे संभालने से होता भी नहीं है ना। इसलिए ये कौन से आकार प्रकार को संभालेंगे? कोई आकार प्रकार हमारे हाथ में नहीं है। और कदाचित ये है भी तो है किसका आकार प्रकार? ये हमारा नहीं है। इसलिए वो उसी संस्थान का निषेध करने के लिए या ये विशेषण लिया है, अनिर्दिष्ट संस्थान। अभी संस्कृत में ऐसे अपन पढ़ लेते हैं, 4 बोले ना इसके अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 हेतु। कौन कौन से 4 हेतु है आज पढ़ लेते हैं। बहुत से तो ख्याल में आएंगे क्योंकि करणान योग भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है अपना, इसलिए आ जाएगा ख्याल में। संस्कृत में कहाँ से शुरू हो रहा है? 109 पेज पर नीचे नीचे। द्रव्यांतरारब्ध शरीर संस्थानेन एव संस्थानः इति निर्देष्टुं अशक्यत्वात्। जो अन्य द्रव्य से जिसकी रचना हुई है, शरीर संस्थानेन इव संस्थानः इति निर्देष्टुं अशक्यत्वात्। ये जो आकार बन रहा है किसके कारण से बना? वो शरीर के कारण से बना। और वो शरीर किसके कारण से बना? ये द्रव्यांतर पुद्गल के द्वारा रचित है। पुद्गल द्रव्य की रचना हुई है, उससे शरीर की रचना हुई। तो पुद्गल से रचित तो शरीर की रचना है ना, तो उसके कारण से जीव को आकार वाला कैसे कहा जा सकता है? यदि वो आकार भी है तो पुद्गल का है। तो इसलिए द्रव्यांतर आरब्ध शरीर संस्थाने नैव, उसके कारण से ही ये संस्थान जीव का है। इति निर्देष्टुम अशक्यत्वात्, ऐसा निर्देश करना अशक्य है। ये पहला हेतु हो गया। अतः अनिर्दिष्ट संस्थान है। दूसरा, नियत स्वभावेन अनियत संस्थान अनंत शरीर वर्तित्वात्। चलो एक बार कह देते हैं शरीर जैसा शरीर का आकार है वैसा जीव का आकार, उसके कारण से संस्थान बता देवे, निर्दिष्ट कर दे, निश्चित बता दे ये है। लेकिन बदलते तो रहते हो कितने? अनंत संस्थान, अनियत संस्थान अनंत शरीर वर्तित्वात्। अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों में रहे कि अनंत शरीरों में। उन सबका आकार प्रकार कैसा था? अलग अलग प्रकार का था। तो कौन सा आकार का नाम देवे? तो कोई आकार, वो जितने शरीर थे वो अनियत संस्थान वाले, कोई निश्चित संस्थान नहीं था। लेकिन हमारा संस्थान तो नियत है कि नहीं? स्वभाव की बात भी बता दी साथ में। नियत स्वभावेन, नियत स्वभाव कितने ही शरीरों में रहा हो, वो बिल्कुल साधारण शरीर वाला जो निगोदिया जीव, वहाँ से लेकर के ये सबसे सूक्ष्म, वहाँ से लेकर के वो सबसे बड़ा आकार जो महामत्स्य का होता है, वहाँ तक चाहे जितने अलग अलग प्रकार के शरीरों में रहा हो, तो भी वह निश्चित रूप से असंख्यात स्वभाव वाला ही रहा। ये उसका नियत स्वभाव, ये उसका आकार नहीं बदला कभी। अब वह भी असंख्यात भी कितने कि लोकाकाश प्रमाण, जितने लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है वो उतने प्रदेश वाला ये बिल्कुल नियत है। इस नियत स्वभाव से वो बिल्कुल वो सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के और वहाँ तक के अनेक प्रकार के अनियत संस्थान, विभिन्न प्रकार के संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहा।
तुम क्या निर्देश करे, कौन से आकार वाला उसे निर्देश किया जाए, इसलिए कोई निर्देश करना संभव नहीं है, इसलिए वह अनिर्दिष्ट संस्थान है। तीसरा बोल, संस्थान नाम कर्म विपाकस्य पुद्गलेषु निर्देश्यमानत्वात्। तो अभी ये कहेंगे कि नाम जैसा नाम कर्म का उदय होगा वैसा आकार कह देंगे, वैसा निर्देश करेंगे संस्थान का। जीव के लिए ये कौन सा कि नाम कर्म के उदय के अनुसार उसका आकार निश्चित। लेकिन वो नाम कर्म का उदय किस में आता है कि पुद्गल में आता है, उसके कारण से आकार किसका बनता है कि पुद्गल का बनता है। इसलिए उसके कारण से भी जीव को आकार वाला कहना, निश्चित आकार वाला, निर्दिष्ट संस्थान वाला, ये संभव नहीं है। संस्थान नामक कर्म विपाकस्य पुद्गलेषु निर्देश्यमानत्वात्। संस्थान नामक कर्म का जो विपाक फल है वह किस में आता है, पुद्गल में कहा गया है। उसके कारण से जीव को निर्दिष्ट संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। अंतिम बोल ज्ञान से जोड़ते हैं इसे। प्रति विशिष्ट संस्थान परिणत समस्त वस्तु तत्व संविलित सहेज संवेदन शक्तित्वे अपि स्वयं अखिल लोक संवलन शून्य उपजायमान निर्मल अनुभूति तया अत्यंतम असंस्थानत्वाच्च अनिर्दिष्ट संस्थानः। ये कैसे, सामान्य अर्थ इसका यही है कि जितने जगत के पदार्थ हैं और उन पदार्थों के जो कुछ भी आकार है, उन सब आकारों के जानने रूप से जीव परिणमित होता है। सब आकार, जितने आकार है उन सब के क्यों होता है, जीव का स्वभाव जानने का है। और किसको, सब द्रव्य, सब गुण, सब पर्याय हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है और प्रदेशत्व गुण के कारण से उन सब का कोई न कोई आकार निश्चित है और उस सब को जानना जीव का स्वभाव है, इसलिए वो जानता है। तो सब आकारों के जानने रूप परिणमित होता है। इसे शब्दों के आधार से कल बात करेंगे, लेकिन किसी भी आकार रूप होने का उसका स्वभाव नहीं है। उन सब आकारों को जानेगा। जैसे वो सकल गेय गायक पने का वह निषेध किया गया था ना, वैसे यहाँ भी अंतिम बोल उसी तरीके से लिया। जानता तो है सभी आकारों को, लेकिन उनमें से किसी आकार रूप में परिणमित नहीं होता, इसलिए वह बस अपने ज्ञान स्वरूप ही रहता है। इसलिए कह रहे वह अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। ये इसमें से चर्चा आगे निकालेंगे। फिर हम अपने आत्मा का किस रूप में ध्यान करें, किस रूप में, किस आकार में ध्यान करें। जब कोई संस्थान निश्चित नहीं है तो किस रूप में ध्यान करना चाहिए। तो वास्तव में इसीलिए ध्यान के लिए बस ज्ञान स्वरूप हूँ, जानन 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 सहज स्वभाव है। इस स्वभाव से ही आत्मा को पकड़ने के लिए कहा, आत्मा का चिंतन करने के लिए कहा। किसी आकार प्रकार की बात नहीं है। हाँ, लेकिन वह वर्तमान में वह असंख्यात प्रदेश जिस शरीर में रह रहा है वो शरीर प्रमाण है, तो ज्ञान स्वरूप भी कहाँ है, इसमें है। इसलिए कदाचित इस रूप में भी चिंतन कर रहे हो तो भी मुख्यतः आकार की नहीं होना चाहिए, स्वभाव की होना चाहिए, सहज ज्ञान स्वभाव की होना चाहिए। इसलिए वो संस्थान की बात भी की गई है। विशेष चर्चा पुनः कल करते हुए उससे अगला बोल सूक्ष्म है। अव्यक्त वाला जो बोल है वह उससे भी सूक्ष्म है। थोड़ा सा जरूर आप पढ़ करके आएंगे तो आपको समझने में सुविधा हो।